उत्तर प्रदेश की चर्चित पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद एक बार फिर से चर्चा में है। पिछले कुछ दिनों से खबरें चल रही थी कि दोनों के बीच सुलह हो गई है और अब वो फिर से साथ रहने लगे हैं। लेकिन इन खबरों की सच्चाई क्या है? क्या सच में दोनों के रिश्तों में आ गई है नरमी या मामला अब भी उतना ही तल्ख है? इस पूरे विवाद पर खुद ज्योति मौर्य ने क्या कहा है, चलिए बताते हैं आपको। दरअसल ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच सुलह की खबरों को लेकर जब ज्योति मौर्य से बात की गई तो उन्होंने इन दावों को पूरी तरीके से नकार दिया, इन्हें गलत बता दिया। एक चैनल के मुताबिक ज्योति ने साफ कहा कि उन्हें नहीं पता कि खबरें कहां से फैल रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब उनके और आलोक के बीच समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि तलाक की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और आने वाले 2 महीनों के अंदर ही ये रिश्ता कानूनी तौर पर खत्म हो जाएगा। यानी अगर चैनल की माने तो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के रास्ते अब हमेशा हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस वक्त ज्योति मौर्य गाजियाबाद में एडीएम प्रशासन के पद पर तैनात हैं और अपने कामकाज के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेवारियां निभा रही हैं। वहीं उनके पति आलोक मौर्य प्रतापगढ़ में पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मी के तौर पर काम कर रहे हैं। उन दोनों की 2 बेटियां हैं जो फिलहाल ज्योति मौर्य के साथ गाजियाबाद में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। गौरतलब है कि पति पत्नी के बीच का यह विवाद अब पूरी तरह से कानूनी लड़ाई में बदल चुका है। प्रयागराज जिला कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक इस मामले की सुनवाई चल रही है। आलोक मौर्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर गुजारा भत्ते की मांग की थी, जबकि ज्योति मौर्य ने जिला कोर्ट में तलाक की अर्जी देकर इस रिश्ते से पूरी तरह से छुटकारा पाने की बात कही है। इस विवाद ने उस समय ज्यादा तूल पकड़ा था जब आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि शादी के बाद उन्होंने ही ज्योति को पढ़ाया लिखाया, प्रयागराज में रखकर उनकी कोचिंग कराई और हर तरह का खर्च उठाया। आलोक मौर्य ने आरोप लगाया था कि ज्योति मौर्य जैसे पीसीएस अफसर बनी उन्होंने उनसे दूरी बना ली। इतना ही नहीं, आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पर दूसरे अधिकारी के साथ संबंध होने के भी आरोप लगाए थे और एक डायरी के जरिए यह दावा किया था कि ज्योति मौर्य अपने पद पर रहते हुए हर महीने रिश्वत लेती थी। हालांकि जब जांच हुई तो आलोक मौर्य इन आरोपों को साबित नहीं कर पाए और बाद में उन्हें वापस लेना पड़ा। दूसरी तरफ ज्योति मौर्य ने भी आलोक के खिलाफ मोर्चा खोला और उन पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया। ये मामला भी फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर सुनवाई जारी है। आलोक मौर्य इस पूरे विवाद के बीच खुद को साबित करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। अगर इस रिश्ते की शुरुआत की बात करें तो आलोक मौर्य आजमगढ़ के रहने वाले हैं, जबकि ज्योति मौर्य वाराणसी की रहने वाली हैं। दोनों की शादी साल 2010 में हुई थी और शादी के बाद ज्योति ने अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी। शादी के 2 साल के अंदर ही वो सरकारी टीचर बनी और फिर समीक्षा अधिकारी के पद पर उनका चयन हुआ और आखिरकार साल 2015 में पीसीएस परीक्षा पास करके वो एसडीएम बन गई। हालांकि जो कहानी कभी संघर्ष और सफलता की मिसाल मानी जाती थी, वही आज एक बड़े विवाद और कानूनी लड़ाई में बदल चुकी है। तो साफ है कि सुलह की खबरें भले ही सामने आ रही हों, लेकिन हकीकत में दोनों के रिश्तों की दूरी अब और ज्यादा बढ़ चुकी है। तलाक की प्रक्रिया अंतिम दौर में है और अब सबकी नजरें कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हुई हैं। कभी एक प्रेरणादायक कहानी रही ये शादी आज विवाद, आरोप और कानूनी जंग की मिसाल बन चुकी है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।